Good morning, dear students. I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about nature of balance sheet of different types of accounts which are opened and maintained in ledger. You know, basically there are three types of account: personal, real and nominal. And trial balance can be prepared by total method and balance method. In total method, we have to consider all accounts which are even closed. That is why it is not used in practice. Balance method of preparation of trial balance is considered as the best method, most appropriate and suitable method, because it minimizes the time, cost and labor in preparation of trial balance and in preparation of financial statement. We have discussed in our previous video that trial balance is prepared with the help of ledger, and after preparation of trial balance we can prepare financial statement at end of the year. For preparation of trial balance under balance method, we must have nature of balance of all kind of accounts. यदि हमें तलपट बनाना है तो तलपट बनाने के लिए विभिन्न प्रकृति के खातों का जो बैलेंस होता है, शेष होता है, वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके पीछे हमारा लॉजिक वही रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग का है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट साइड आइटम, क्रेडिट साइड आइटम, यहाँ हमने सिर्फ ना नेम ऑफ अकाउंट लिया है। आई हैव ट्राइड टू कवर मोर नंबर ऑफ अकाउंट्स विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो आप देखिए, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज में माल आता है, सेल्स में जाता है। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न में माल वापस हमारे पास कस्टमर से आता है, वो हमेशा डेबिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। मैं यही जो बता रहा हूँ, सारे हमारे अकाउंटिंग के नाम को दो भाग में मैंने बांटा है, पेयर वर्ड्स, नॉन पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द, ऐसे नेम ऑफ अकाउंट जो एक पर्टिकुलर जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं, आसानी से समझे जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, ऐसे डेटर्स क्रेडिटर। डेटर देनदार होता है, एसेट्स होता है हमेशा डेबिट, क्रेडिटर लेनदार होता है, लायबिलिटी होता है हमेशा क्रेडिट। फिर बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमेशा डेबिट होगा, इट्स राइट टू रिसीव, एंड बिल पेएबल हमेशा क्रेडिट होगा, इट्स लायबिलिटी टू पे। लोन टू, किसी को अगर आपने लोन दिया है तो ये आपकी एसेट्स है तो डेबिट होगा, और लोन फ्रॉम, किसी से लोन लिया है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू वो क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपको ब्याज देगा, ब्याज आपकी इनकम होगी तो क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू क्रेडिट होगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम डेबिट होगा, क्योंकि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो आपका एक्सपेंसेज हो गया, डेबिट में आएगा। एसेट्स सारी डेबिट होगी, लायबिलिटी सारी क्रेडिट। एसेट्स में सभी तरह के एसेट्स शामिल हैं, चाहे फिक्स एसेट्स हो, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो, फिक्टिशियस एसेट्स हो, वेस्टिंग एसेट्स हो, सारी डेबिट होती है, और लायबिलिटीज क्रेडिट। एक्सपेंसेस सारे डेबिट, एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी एक्सपेंसेस। इनकम सारी क्रेडिट होगी। व्हाट आर इनकम्स, ये हम टर्मिनोलॉजी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर लॉसेस सारे डेबिट होंगे, जितने भी लॉस है बिजनेस में वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो सब डेबिट होंगे, और गेन सारे क्रेडिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल एक इंटरनल क्रिएटेड लायबिलिटी है। कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर, एंड ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ही इज द गिवर ऑफ द कैपिटल एंड ही बिकम द क्रेडिटर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है बिजनेसमैन को, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। ऐसी ड्राइंग एक पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोप्राइटर है, वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होगी, क्योंकि इट इज चार्ज बाय द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑन टोटल अमाउंट ऑफ हिज ड्राइंग, तो ये इनकम होगा। फिर ऐसे इनकम टैक्स, ये पर्सनल एक्सपेंसेज है प्रोप्राइटर का, इसलिए वो डेबिट होगा। ड्राइंग का ये एक एग्जांपल है। और
सेल टैक्स हमेशा क्रेडिट होगा। सेल टैक्स जो अगर आप एज ए बिजनेसमैन किसी को माल बेचा है तो उसके समय कस्टमर से आप वसूल करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है, और चूंकि एक सरकार को जमा कराना होता है तो ये हमारा लाइबिलिटी है, इसलिए भी क्रेडिट होता है, राइट। लेकिन अब सेल टैक्स की जगह हमारा CGST और SGST यानी कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होता है। तो अगर आप कहीं से माल खरीदते हैं तो आपको GST पे करना पड़ेगा एज ए ट्रेडर, वो इनपुट GST कहलाएगा, वो आपका एसेट्स है, वो आप डेबिट में होगा, क्योंकि यू हैव राइट टू रिकवर दिस इनपुट GST फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल। और जब आप माल बेचते हैं तो आप कस्टमर से सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं, CGST, SGST, IGST ये कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका जो है ना इनकम हो गई, और इसलिए आउटपुट GST है वो क्रेडिट होगा और इनपुट GST वो डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद है कैश इन हैंड, वो आपका एसेट से डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट जो आपका CC लिमिट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना बैंक अकाउंट से पैसा ड्रॉ करते हैं तो आपने CC को अवेल किया है, कैश क्रेडिट लिया है बैंक से, तो लायबिलिटी है। ऐसे ही हमारे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होगा, जो आय हमने अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं है तो वो डेबिट होगा, और उसके अगेंस्ट होता है अनअर्न्ड इनकम, तो वो क्रेडिट होगा। वो अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस के दो एडजस्टमेंट है, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस आपने करंट ईयर में पे कर दिया लेकिन उसका एडवांटेज अगर आपको नहीं मिला अभी तो आपकी एसेट्स है, और इसके अपोजिट में होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट रिमेन अनपेड टिल डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बकाया व्यय कहलाते हैं वो लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में होगा हमेशा। उसके बाद में देखिए कैश एंड बैंक, अगर हमारे रुपए बैंक में जमा है तो हमारी एसेट्स है वो डेबिट में आएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू फ्यू सेलेक्टेड कस्टमर टू ड्रॉ मोर मनी देन व्हाट दे हैव डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट। तो ये बैंक अधिविकर्ष एक सुविधा है जो बैंक द्वारा अपने व्यावसायिक ग्राहकों को उनके चालू खातों में कुछ समय के लिए दी जाती है, जिन पर हाई रेट से इंटरेस्ट लिया जाता है, तो ये लायबिलिटी है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। फिर उसके बाद देखिए बैड डेट्स, डूबत रेट, तो ये हमारे एग्जाम्पल ऑफ लॉस है एक तरह से। तो बैड डेट्स मीन जो पैसे डूब गए, आपने किसी को उधार दिए, माल उधार दिया और वो हमें पैसे नहीं लौटा रहा, डूबत रेट है, वो लॉस होगा तो डेबिट होगा, और ये मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर कोई व्यक्ति 5-7 साल पहले दिवालिया हो गया था और आपको कुछ रुपए नहीं चुका पाया और बाद में वो अपनी स्थिति को वापस रीगेन कर लेता है और आपको पैसे लौटाता है, तो ये आपकी एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है और वो क्रेडिट होगी, बैड डेट्स रिकवर्ड। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक परमानेंट एंड ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, और ये हमारा एक लॉस है, डेबिट होगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कभी कभी अगर बिजनेसमैन अपनी सारी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना चाहता है तो वो डेप्रिसिएशन उस एसेट्स पे घटाता नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से उसको एक्यूमुलेट करता रहता है और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाया जाता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। Investment, if you have surplus money in business, then it is better to invest in the share and debenture issued by the public company, bonds and IPO issued by the government, or in various scheme of the bank and post office in India. तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग होता है, और विनियोग पे आपको लाभांश के रूप में, ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने इसके अगेंस्ट में लिखा, यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो उनकी मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घट जाती है तो देयर विल बी लॉस, एंड ऑल लॉसेज ऑफ फ्यूचर आर प्रोवाइडेड इन एडवांस। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, और वो हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट है। उसके बाद देखिए ड्यू फ्रॉम मतलब किसी से और किसी से लेना होता है तो हमारी एसेट्स होता है तो डेबिट होगा, और ड्यू टू उसके अगेंस्ट में किसी को और किसी को हमें देना होता है तो वो लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। फिर यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिट, दिस इज द ओनली प्रोविजन which have debit balance. Rest all reserve and provision always have credit balance because they are part of profit and they are created out of profit. Provision for discount on creditor means providing the future income in the current year. Though it is against the conservatism concept of accounting, but फिर भी अगर हमें हमारे लेनदारों से फ्यूचर में डिस्काउंट मिलने की गारंटी होती है, सर्टेनिटी होती है, तो हम ये बना सकते हैं। और इसके अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटा है।
जो हमें देनदारों को पट्टा देने के लिए आयोजन बनाना पड़ता है, तो लाभ का ही हिस्सा होता है, भावी हानियों के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। नाउ यू सी अगेन सेकंड पेज, डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के कुछ आइटम जो अकेले हैं। अभी तक हमने इधर जो बताए वो सारे पेयर वर्ड थे, अब ये नॉन पेयर वर्ड या सिंगल वर्ड है। जैसे सबसे पहला गुडविल, इट इज एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, डेबिट होगा। कॉपीराइट वो डेबिट होगा एसेट्स है, ट्रेडमार्क एसेट्स है, डेबिट होगा। पेटेंट राइट भी डेबिट होगा। तो ये हमारी सारे एसेट्स हैं, चारों ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक, जो किसी बिजनेस में अगर कोई एनिमल्स काम में आते हैं तो वो लाइव स्टॉक कहलाते हैं, वो एसेट्स ऑफ द डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स विच इज अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, इट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मशीनरी बना रहे हैं और वो 2-3 साल में पूरी बन पाएगी, तो अभी जो इस साल के एंड में अगर अधूरा काम हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है और वो डेबिट होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अगेन ड्राइंग, और ये एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। और उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मीन्स ए रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो हमारे क्रेडिट होगा। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व में जो पैसा है अगर आपने बाहर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया तो रिजर्व फंड कहलाता है और ये हमेशा क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी में आएगा, और रिजर्व फंड का इन्वेस्टमेंट है वो एसेट साइड में आएगा, डेबिट साइड में। अप्रेंटिसशिप फीस, अगर हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेन पर्सनल्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो हम कुछ ऐसे लोगों को, यंगस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के दौरान हम उनसे पहले फीस लेते हैं 2-3 महीने की, उसकी जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तब हम हमारी बिजनेस में उनको नौकरी लगा देते हैं, तो उनको फिर हम सैलरी वेजेस पे करते हैं, तो अभी हमें ये फीस मिलती है ना, इनकम होती है। उसके बाद में प्रोविजन, और जितने भी प्रोविजन होते हैं वो फ्यूचर नॉन लॉसेज के लिए बनाए जाते हैं, वो हमेशा सारे डेबिट होते हैं। और इसमें देखिए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो सकता है, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो जहाँ पे भी प्रोविजन फॉर वर्ड आता है वो सब हमारे पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, फ्यूचर में होने वाले नॉन लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए बनाए गए और उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट the nature of balance, and if you have the knowledge of the nature of balance of different type of account, you can easily prepare the trial balance and the balance method. I am sure you will be able to understand. अब ये सस्पेंस अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ एरर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस नेचर ऑफ बैलेंस को समझने से पहले मेरे 2 वीडियो जो मैंने आपको भेजे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो वो आप जरूर देखें, तो ये आपको इजीली फिर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, certainly you will be benefited, your friends and colleagues will also be benefited. Thank you very much, God bless you.